झारखंड में गंगा नदी के तट पर हरियाली के आंचल में स्थित संथाल आदिवासी बाहुल्य जिला है साहिबगंज। यहां बरहेट ब्लॉक के 18 गांवों में 3000 गरीब संथाल व पहाड़िया परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से स्थायी आजीविका कार्यक्रम से जोड़ा गया है, जिससे इन समुदायों के करीब 10,000 परिवार अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। आज ये जनजातियां न्यायपूर्ण व्यवस्था वाले समाज में गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन गुजार रही हैं। गरीब और कमजोर वर्ग के समुदायों के विकास के उद्देश्य से वर्ष 1992 में प्रवाह की स्थापना हुई। गांधीवादी दर्शन से प्रेरित प्रवाह पिछले 30 सालों से स्थायी आजीविका, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पोषण, वाटरशेड और शिक्षा के विकास के क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य कर रहा है। प्रकृति की गोद में बसने वाली ये जनजातियां जंगलों व पहाड़ों पर आश्रित थीं। धीरे धीरे जंगल और पहाड़ गायब होने पर उनके सामने आजीविका की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लोग पलायन करने लगे। तब प्रवाह को HDFC बैंक परिवर्तन का साथ मिला और फिर 18 ग्राम विकास समिति गठित कर HRDP के तहत सुविधा आधारित कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ने का काम शुरू हुआ। HDFC परिवर्तन का ये HRDP प्रोजेक्ट है। HRDP का जो गोल था इस प्रोजेक्ट में, तो HRDP का ये कहना था कि आप जो 18 गांव में इंटरवेंशन करेंगे, उस गांव में हमको आजीविका में परिवर्तन दिखना चाहिए और उसी परिवर्तन को ध्यान में रख कर के हम लोगों ने 18 गांव में प्लानिंग किया था। वो प्लानिंग था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइव स्टॉक में और उसके ड्रिंकिंग वाटर में कैसे हम इम्प्रूव ला सकते हैं, कैसे उनका रीच आसानी से हो सके। इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन प्रवाह के सामने एक बड़ी चुनौती थी। जमीन से करीब 2700 फीट ऊंचे पहाड़ पर बसी पहाड़िया जनजाति को पीने का पानी उपलब्ध कराना। सरकार की पहुंच से दूर ये लोग 1.5 किलोमीटर नीचे कुएं से पानी लाकर पीते थे। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच वहां पहुंचकर प्रवाह सोलर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से वहां के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी उपलब्ध करा रहा है। चप्पेड़ी यारा नारी जुगी यारा नारी इन्नोर से मेट्रा में जागदू अंते कोटा कोटे कोडके मानो टोके नारगी मान ले अरा नारे ई कुआ बोंगा कुदके ई नदिया नदी बेमारी में नगटा हम अंदर के हम तान उर्दूरले बरस के मनते अडा आर्स के मनते कोडेत के एमिनर सुके आराम से ये बिती मदीम अनि मकीम एकदम सुके पड़ा रिया इदी से मैं सुके नहीं से हम जिमर के नर। बदलाव की अगली यात्रा में प्रवाह ने ऐसे गांवों का चयन किया जहां कुपोषित बच्चों और माताओं की संख्या अधिक थी। यहां पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण वाटिका की शुरुआत की गई, जिससे आज उन्हें पौष्टिक आहार मिलने के साथ साथ उनकी सालाना आय भी बढ़ रही है। कीड़े से परेशान होते थे, उतना अच्छा नहीं होता था सब्जी। प्रवाह संस्था में जुड़ने से हमें बिछड़ा तैयार करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीका सिखाया गया और ट्रेनिंग भी दिया गया। पहले 10,000 15,000 होता था, अभी 50,000 60,000 के लगभग में 1 बीघा में फायदा हुआ। मीटे ले लगाता है ना मीटे ये रे माने जमीन रे तो 12 प्रकार या सब्जी ले लगादा नीना मज को आयुर कना नीना मज को सिखाव कना नुकुते आयमा सिखावना ले नाम किदा
आयमा सिखावले नाम किदा आरो ये किदाले जैसे घड़ा को एमना और दा आले अवड़ी गेले गिडिए तहेना जब घड़ा को एमना घड़ा रे दा ले दुले तहेना दुल कते ओना को दा तिगी आले कमी हुयु कान थाया हरा सब्जी बंचा कान थाया उन दा दुल बांग हुयु कान थाहेना। ज़्यादातर किसान लोगों का सोच में यही था कि हम लोगों का मिट्टी में सब्जी का खेती सही ढंग से नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेशन सेंटर, कीड़ा और बीमारी का जानकारी मिलने के बाद गांव का ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर अभी खेती करने लगा है। अति पिछड़े इलाकों में HDFC बैंक परिवर्तन के सहयोग से प्रवाह जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करने और उन्हें साधन मुहैया कराकर बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षित करने का काम कर रहा है। शिक्षा से दूर इधर उधर भटकते बच्चे जो बकरी चरा रहे थे, आज उनका ध्यान पढ़ाई पर है। परवा संस्था द्वारा बच्चा सबको माने जो खिलौना सब मिल रहा है ना, उससे बच्चा सब खेलता है। उसमें जैसे कि बकरी चराने नहीं जाते हैं, यहाँ आते हैं, बुलाती है सहायिका बुला के लाती है तो यहाँ पढ़ा लेते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रवाह स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षित करने का काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था से खुश होकर अभिभावक अपने बच्चों को हर रोज स्कूल भेजते हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो फैसिलिटी दिया गया है, प्रोजेक्टर बहुत बड़ा लगाया गया है, डिजिटल कैमरा लगाया गया है और पेंटिंग का कार्य किया गया है। लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं था, लाइब्रेरी जो है व्यवस्था किया गया परवा के द्वारा। ये सब देख करके और अभिभावक में भी जागरूकता आया है और जिसके चलते जो है ना बच्चे नित्य प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थिति ज़्यादा बढ़ते ही जाता रहा है। किसान पहले सिंचाई के अभाव और बंजर भूमि पर खेती नहीं कर पाते थे। प्रवाह ने बंजर भूमि में पौधे लगाकर व TCB के माध्यम से जमीन को उपजाऊ बनाया। HDFC बैंक परिवर्तन के प्रयास से इस योजना को सार्थक बनाते हुए सोलर उपक्रमों, तालाबों व चेक डैम का निर्माण कराया गया, जिससे किसान आज पलायन का रास्ता छोड़ उन्नत कृषि कर रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। परवा संस्था मोटर सोलार खोई नेस अकाल रहो एनो उना खोई ले चसा कना थोड़ा थोड़ी इन खोई मशीन दाम को बंचा कन दले नेस बनोय बाय दा अकाल का है नवा सोलार परवा संस्था दा खोई की चसा यारों सितुं जुका मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाला कार्यक्रम चलाकर प्रवाह ने इन समुदायों को आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ा, जिसके तहत भूमिहीन किसानों को मछली पालन के लिए तालाबों का निर्माण, बकरी, बत्तख और मुर्गी पालन के लिए चूजों का वितरण किया गया। मुझको ट्रेनिंग मिला और बत्तख पालन करने के बारे में मुझको जानकारी मिली। मैंने प्रवाह संस्था से ट्रेनिंग लिया और प्रवाह संस्था ने मुझको तकरीबन 20 को जैसा बतख दिया। मैंने बतख को पाला, बढ़ाया, बेचा, उससे अच्छी आमदनी हुई। संस्था में ट्रेनिंग दिया कि हम लोग को बकरी मिला 4-4 ठो करके और हमारे पास 1 ठो बकरी था। तो यहाँ सिंदरी में तालाब नहीं था तो प्रवाह संस्था से हम तालाब को दिया। हमको बहुत चीज़ के लिए सुविधा हो गया, बैल के लिए भी पानी पीने के लिए भी सुविधा हो गया, बर्तन धोने के लिए भी ठीक हो गया पानी, फिर नहाने के लिए भी मछली छोड़ दिए पोखरा में 20-25 हज़ार हम कमा लिए उससे। आज आजीविका के साथ साथ इनकी आय में भी वृद्धि हो रही है और ये समुदाय सशक्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अति पिछड़े समुदायों के जीवन में नया रंग भरने वाला प्रवाह उनके विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। ऐसे कार्यों में अपना अहम योगदान देने के लिए प्रवाह वचनबद्ध है, जिससे सुदृढ़ समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण हो सके।